नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में यूपी समेत 20 राज्यों में घना कोहरा, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। जाने वेदर अपडेट। उत्तर भारत में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली यूपी में घना कोहरा, बारिश का येलो अलर्ट जारी। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। दिल्ली प्रयागराज के बीच रोज फ्लाइट का संचालन करेगी एयर इंडिया। 10 साल में दोगुनी हुई मौसम संबंधी उपकरणों की संख्या 3 दिन पहले मिलने लगेगा। मौसम का 100% सटीक पूर्वानुमान। दुश्मन का काल, आज पीएम मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। जानिए खासियत। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। वहीं घने कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है, जिस वजह से सड़कों पर पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घने कोहरे के साथ शीतलहर से भी लोग परेशान है। दिल्ली में ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में हुई बारिश के दौर के बाद कोहरा फिर से लौट आया है। दिल्ली एनसीआर और यूपी में कोहरे की चादर छा गई है। वहीं मंगलवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खिली धूप ने ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान की। हालांकि सुबह के समय घने कोहरे का असर बना रहा, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता शून्य रही और उड़ानों के संचालन में बाधा आई। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा था। एयर इंडिया ने महाकुंभ के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली और प्रयागराज के बीच अस्थायी रूप से दैनिक उड़ानों का संचालन करने की घोषणा की है। इनका संचालन 25 जनवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। 25 से 31 जनवरी तक दिल्ली से उड़ान 2:10 से होगी और यह 3:20 पर प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में यह 4 बजे प्रयागराज से उड़ान भरकर 5:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। 1 से 28 फरवरी तक दिल्ली से उड़ान भरने का समय 1 बजे का होगा और 2:10 पर प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में 2:50 पर प्रयागराज से उड़ान भरकर 4 बजे दिल्ली पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में मौसम संबंधी उपकरणों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे कई शहरों में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान में सुधार हुआ है। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश भर में डॉपलर मौसम रडार की संख्या मात्र 15 थी, जो अब बढ़कर 39 हो गई है। स्वचालित मौसम स्टेशनों की संख्या 700 से बढ़कर 1500 हो गई है, जो 2014 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नौसेना के 3 लड़ाकू जहाजों की अग्रणी मोर्चे पर तैनाती से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे होने की कोशिशों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की खोज में बल मिलेगा। प्रधानमंत्री बुधवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जहां तक हमारी नौसैनिक क्षमताओं का सवाल है, 15 जनवरी एक विशेष दिन बनने जा रहा है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।